गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डेट है आज का 10 अगस्त। वक्त हो रहा है 12:30 और सिस्टम मेरे पास नहीं था, सिस्टम अभी आया है। सो मैंने एक हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। ऑर्डर बुक आपको दिखा देता हूँ ट्रेडर्स। ये मैंने फ़ोन से ही मैंने ये ट्रेड लिया था। ये देख लीजिए 12:17 पर कुछ देर पहले ही मैंने ट्रेड लिया है। 79.6090, ऑलमोस्ट 61 समझ लीजिए आप, पर हमने लिया था। और करेंटली स्टेटस चल रहा है 130 का प्रॉफिट चल रहा है, 6025 के लगभग चल रहा है, एवरेज 6090। ओके, स्टॉप लॉस और टारगेट मैंने जो लगाया है फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। 50 का हमारा टारगेट है 79.50 का, एंड स्टॉप लॉस है हमारा 6450 का। ऑलराइट, सो ठीक है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एक बार चार्ट पे चलिए चलते हैं। ओके, एक्सपैंड किया जाए। हाँ जी, देख लेते हैं। देखिए अभी एक अपसाइड मूव आया हुआ है इसमें। शॉर्ट पोजीशन बना देते हैं सबसे पहले। तो हमारा है 6090 लगभग यहाँ पर है, एंड 6450 का हमारा स्टॉप लॉस है लगभग ये लेवल पे। ओके, थोड़ा और ऊपर रखना चाहिए था क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। करेक्ट, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस बोलिए चाहे सप्लाई जोन बोलिए, यहाँ पर से शॉर्टिंग अच्छी आ सकती है। तो बेटर ये होगा कि इसके ऊपर हम लगाएं अपना, जो कि 67 के प्राइस पर हो जाएगा। लेकिन 67 मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसीलिए मैं 64 पर एग्जिट कर दूंगा। अगर हाँ यहाँ पोजीशन बनती है हम दोबारा ले लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल हमको अभी स्टॉप लॉस यहीं पर मैंने अपना लगा रखा है। ऑलराइट, ये हो गई पहली चीज़। टारगेट है हमारा ट्रेडर्स 50 का, ये है हमारा टारगेट। ओके, बहुत बड़ा टारगेट लग रहा है मुझे फिलहाल। तो हम इसे नहीं ला सकते 54 के समवेयर अराउंड, बट चलिए ठीक है। अगर ये मोमेंटम आता है तो फिर डाउन साइड आ सकता है, देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक एग्जिट जोन होगा। अगर प्राइस यहाँ पर आता है और अगर यहाँ कंजेशन बनता है या कुछ होता है तो फिर हम यहाँ पर एग्जिट भी ले सकते हैं। ओके, और एल्स मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हो सकता है ये प्राइस डायरेक्ट एक ब्रेक हो सकता है। ठीक है, चलिए फिलहाल तक का कन्विक्शन ये है। टारगेट एंड स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया। करेंटली 5950 चल रहा है। जैसा भी होता है ट्रेडर्स मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा ट्रेडर। ओके, पोजीशन 230 का प्रॉफिट करेंटली। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून ट्रेडर्स, जैसा भी होता है मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। एक बार टारगेट या स्टॉप लॉस या मोमेंटम आ जाने दीजिए, उसके बाद में फिर हम कॉन्सेप्ट लॉजिक डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, स्टे ट्यून ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, सो वक्त हो रहा है अभी एक। ओके एग्जैक्टली, एंड पोजीशन करेंटली आपको बता दूं तो 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हमको यहाँ शो हो रहा है। प्रॉब्लम में ये है ट्रेडर्स कि मार्केट यहाँ से मुझे अभी साइडवेज जाते हुए थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए इसने क्लियर अगर आपको बताओ मैं, तो देखिए इसने अच्छा खासा फॉल किया। ऑलराइट, फॉल करने के बाद में इसने क्लाइंब करने की कोशिश की। देन क्लाइंब भी ये पूरा ढंग से नहीं कर पाया, ना इसने फॉल ढंग से कर पाया। सो आई थिंक मार्केट अभी ये दोनों रेंज के बीच में कहीं ट्रेड होने वाला है कुछ समय तक। और साइडवेज मार्केट का सबसे बड़ा कॉन ये है ट्रेडर्स की, यहाँ से मार्केट अभी अपसाइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी जा सकता है। राइट, सो दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग, नॉट थिंकिंग बट मुझे यहाँ पर ये करना पड़ेगा कि मुझे स्टॉप लॉस अपना रेंज बढ़ाकर रखना पड़ेगा। राइट, आई वाज होपिंग कि यहाँ पर ये ज़्यादा देर नहीं लगाएगा, कि अच्छा फॉल आ चुका है। अच्छे फॉल के बाद में मुझे लगा था कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन देन अगेन फॉल, बट ये अपसाइड गया एंड यहाँ से कंफ्यूजन में डाल दिया इसमें। ऑलराइट, सो हम स्टॉप लॉस को अभी 64 से हम पूरा एपेटाइट यूज करते हुए 66 पर लेकर के हमने लगा रखा है। आपको ऑर्डर बुक पर अगर मैं दिखा दूं 66 का लेवल है, 6650 67 तक के जा रहा है। बट 66 से ज़्यादा मेरे को नहीं लगता है कि मैं उतना ज़्यादा एपेटाइट फेस करना चाह रहा हूँ। राइट, सो दैट्स वाई मैंने 66 पर लगा रखा है। पॉसिबल है ट्रेडर्स कि मैं 64 पर भी इसे एग्जिट कर दूं। ठीक है, अगर बहुत स्ट्रांगली ये मोमेंटम दे देता है अपसाइड तो फिर वील सी अकॉर्डिंगली कि व्हाट हैपेंस। बट ठीक है, थोड़ी देर और वेट करते हैं। देखिए ये फॉल दिखा तो रहा है लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल चॉपी हो चुका है, वॉल्यूम नहीं है। सो इट डजंट मेक एनी सेंस राइट कि ये और नीचे चला जाए यहाँ। सो यू हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, 15 मिनट्स के कैंडल में देखिए यहाँ पर मैंने, हाँ यहाँ मैंने इसे 66 पर लगा रखा है स्टॉप लॉस को। बट अगेन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो फिबोनाची हमने एक ड्रॉ किया है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये अपने 38.2 के लेवल से रिजेक्ट हो रहा है। ऑलराइट, 38.2 के लेवल से इसने रिजेक्शन लिया है एंड 236 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है।
ओके, सो एक बार ये इसके नीचे सस्टेन कर देता है, इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है, तो फिर हम स्टॉप लॉस को वापस अपने 64 के लेवल पर ले आएंगे। इनफैक्ट आई थिंक 64 के नीचे भी लगा सकते हैं, राइट। सो थोड़ा सा और वेट करेंगे कि अगर ये नीचे आ जाए या ऊपर आ जाए। अगर ऊपर आता है तो ठीक है, 66 पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। सो ठीक है ट्रेडर्स, दैट्स इट। 280 का भी करेंटली प्रॉफिट शो कर रहा है। अभी ये साइडवेज ही है, कहीं बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ये जाएगा नहीं अभी इतनी जल्दी। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, जैसा भी होता है मोमेंटम मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा ट्रेडर्स, बने रहिए वीडियो के साथ। ओके ट्रेडर्स, 5850 का प्राइस चल रहा है, 480 का प्रॉफिट करंटली दिखा रहा है। और जैसा हमने डिस्कस किया था, मार्केट साइडवेज की तरह रिएक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पर अच्छा खासा इसने फॉल शो किया था, ये देख रहे हैं आप, ये एक अच्छा फॉल इसने शो किया था। इसने अपने प्रीवियस लो को भी कवर कर दिया है ना, लेकिन उसके बाद अगेन मार्केट अपसाइड आ गया। अपसाइड आने के बाद में यहाँ पर इसने होल्ड कर लिया था, राइट। वॉल्यूम बहुत ही अच्छा मिल रहा था ट्रेडर्स यहाँ पे, बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, विच मीन्स कि सेलर्स इन सारे बायर्स के एपेटाइट को खाते जा रहे थे, राइट, डिसॉल्व करते जा रहे थे। सो हमको ये यहाँ पर देखने को मिला था, और बहुत ही अच्छा एक यहाँ पर डबल बॉटम के जैसा फॉर्म हो सकता है। डबल बॉटम वैसे तो इसे नहीं करेंगे, क्योंकि बॉटम आउट होने के लिए इसको एटलीस्ट इन लेवल्स पर आना चाहिए था, बट ये ऊपर ही आ गया है। बट अभी ये नेकलाइन अगर ब्रेक होगा ट्रेडर्स, ये वाला, तो फिर एक कॉन्फिडेंस अगेन बिल्ड होता है, राइट। और धीरे धीरे ऐसी कॉन्फिडेंस के साथ खेलते रहते हैं। इट्स लाइक अ सीसॉ, कॉन्फिडेंस कभी बायर की तरफ कभी सेलर की तरफ, और उसी हिसाब से मार्केट रिस्पॉन्ड करता है। और साइडवेज जब मार्केट आ जाता है तो फिर दोनों ही तरफ से उसको रिस्पॉन्स मिलने लग जाता है, राइट। इसीलिए हम कहते हैं कि हम स्टक हो चुके हैं, डेड जोन में आ चुके हैं। अप एंड डाउन ही की सेम ट्रेजेक्टरी में आपका अप एंड डाउन होता है ट्रेडर्स। ओके, देखिए यहाँ पर भी अच्छा खासा बॉटम आउट तो हुआ है ये, लेकिन बॉटम होने के बाद में इसने स्ट्रेट वे रिजेक्ट करते हुए ऊपर लेकर के चला गया, राइट। सो ये सारी चीजें हैं जो हम चलते रहेंगे, देखते हैं और आगे वेट करते हैं। टारगेट बहुत ही नीचे है हमारा, डेफिनेटली नीचे है, क्योंकि स्टॉप लॉस भी काफी ऊपर लगा रखा है हमने उसी रीजन से, बिकॉज हम साइडवे मार्केट में स्टक हैं। सो अगर ये लेवल्स एक बार ब्रेक होते हैं, या जैसा मैंने आपको कहा था कि ये ब्रेक होने के बाद में सस्टेन करना चाहिए, करेक्ट, ये लेवल सस्टेन करना चाहिए, तो ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा है, इसीलिए हमने स्टॉप लॉस को अभी तक के एग्जैक्टली वहीं पर रख रखा है। ठीक है, जैसे ये नीचे आता है, सस्टेन करने लग जाते हैं इन लेवल्स में, तो फिर हम अपने स्टॉप लॉस को उतार कर नीचे लेकर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये नीचे सस्टेन करने के लेवल से जिसका एक्यूमुलेशन जोन है, एक्यूमुलेशन बोलिए डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए, मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ इस पे, बट जो भी नीचे का इसका सपोर्ट है, सपोर्ट के बाद अगर ये वापस से ऊपर आता है तो फिर एक अच्छे प्रेशर के साथ में ऊपर जाएगा, एंड देन मे बी हमको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने का मौका ना मिले, और 66 का लॉस देने का कोई सेंस नहीं बनता उस वक्त, राइट। तो इसलिए हम 64 या 65 के आसपास में हम इसको ले आएंगे, 64 63 या उससे भी नीचे, राइट। ये लेवल मुझे समझ में आ रहा है वैसे फिलहाल तो, बट आई विल सी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो थोड़ा सा और देखते हैं, वेट करते हैं कि क्या हो रहा है आगे। ठीक है, बोथ द साइड हमारे पास नेकलाइन है, डाउन साइड भी हमारे पास नेकलाइन है, तो ये इस रेंज में है। मार्केट इस रेंज को जैसे ब्रेक करता है उसके बाद में डिसाइड हुआ कि भाई क्या करने का है। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, जैसा होता है मैं अपडेट करता हूँ आप लोगों को। ओके ट्रेडर्स, वेलकम बैक। वक्त हो रहा है 2:05। स्टिल वी आर स्टैंडिंग इन 130 रुपीज प्रॉफिट। स्टॉप लॉस और टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। हमने 12:15 ट्रेड एंटर किया था, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं, और जैसा हमने डिस्कस किया था, मार्केट इज एक्टिंग साइडवेज, अप एंड डाउन बोथ द साइड ये मूव कर रहा है। सो इट्स गुड, पॉजिटिव। हमारा अभी स्टॉप लॉस हमने बहुत ही सही जगह लगाया है। ओके, थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा हमें लगता है, क्योंकि बहुत लंबा ट्रेड हो गया और बहुत लंबा जाने भी वाला है। ओके, सो लेट्स वेट। बस इतना ही अपडेट था, कुछ है नहीं अभी खास। कुछ होगा तो फिर डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। ओके, टारगेट या स्टॉप लॉस कुछ भी हिट होता है हम डिस्कस करेंगे उसके बाद। करेंटली 2:06 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 घंटे होने को है, राइट। सो स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, जैसा भी होता है आई विल कीप यू पोस्टेड। ओके ट्रेडर्स, वेलकम बैक। वक्त हो रहा है 2:30। ओके, और करंट पोजीशन हमारी करंटली 64.25 के आसपास चल रहा है, जो हमारा इनिशियल हमने सोचा था स्टॉप लॉस लगाने का। मार्केट अभी करंटली वहां चल रहा है, 670 का हमारा टोटल लॉस बता रहा है। चार्ट्स में देख लेते हैं ट्रेडर्स, ये देखिए मैंने एक जोन यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, मार्केट को, और इसने इसे भी क्या कहना चाहिए, इंटरसेक्ट कर लिया है इसे भी। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हमारे ये स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर हो जाएगा 6625 पर। एक्चुअली इसे थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं हम, 6625। ओके, चलिए, सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम,
हो सकता है, क्योंकि देखिए अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है। एक बार मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट में दिखाऊं आपको, तो आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। ये देखिए ट्रेडर्स, ये हो गया है एक बॉटम, ये हो गया है दूसरा बॉटम, एंड दिस इज द नेकलाइन। नेकलाइन कैसे हम ड्रॉ करें इसका? ट्रेंड लाइन। ओके जी, ये देखिए, ये है जी इसका नेकलाइन। नेकलाइन का ब्रेक हुआ है अच्छे वॉल्यूम के साथ, ब्रेक होने के बाद में अपसाइड। ओके, अब यहाँ पर सिनेरियो क्या बनता है ट्रेडर्स की, एक यहाँ पर एक लास्ट केस आएगा, लास्ट केस के बाद में ऊपर, ऑलराइट, मार्केट और हमारे स्टॉप लॉस को ट्रिगर करेगा। बट हम पोजीशन नहीं एग्जिट करेंगे, बिकॉज निकलेंगे तो हम स्टॉप लॉस पे निकलेंगे, और सब अर्ली एग्जिट मैं नहीं चाह रहा हूँ इसमें करना, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम अगर यहाँ मार्केट ने रिवर्स ले लिया, सो यू नेवर नो, राइट। सो और एक चीज़ ये भी है कि हम ये कैंडल को ओवर होने देंगे, उसके बाद देखते हैं मोमेंटम, बिकॉज अभी 230 हो चुका है, तो आधे घंटे में हमारा इक्विटी मार्केट क्लोज होगा। सो लेट्स सी, लेट्स होप कि आगे क्या होता है मार्केट में, देखते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, उसके बाद में मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। 66.25 पे करेंटली हमारा स्टॉप लॉस, ऑलराइट। 720 का कैलकुलेटिव है ट्रेडर, 66.25 जो प्राइस है, कैलकुलेटिव स्टॉप लॉस है। लगभग हमको 1100-1200 के लगभग का हमको लॉस जाएगा उसमें, एक्सक्लूडिंग ब्रोकरेज। ओके, एक्सक्लूडिंग ब्रोकरेज, उसके ऊपर ब्रोकरेज जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ। अभी वेट करते हैं, 720 का माइनस हम देख रहे हैं, राइट। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स। ऑलराइट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर ट्रेड। करंट स्टेटस 6250 का प्राइस चल रहा है, 320 का लॉस चल रहा है, एंड वक्त जो है वो मेन है। 3:23 हो चुके हैं अभी करेंटली, एंड एक बार 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो फिर हमको एक चीज़ सिनेरियो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मार्केट में यहाँ पर एक राइजिंग वेज जैसा फॉर्म हो रहा है, करेक्ट। सो ये राइजिंग वेज जैसा फॉर्मेशन तो हो रहा है, मगर इसके कंप्लीट होने के जितना टाइम अभी मार्केट के पास में नहीं है, ऑलराइट। सो अभी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं ट्रेडर्स। पहली पॉसिबिलिटी कि यहाँ से एक रिजेक्शन मिले सडन, इसे बायर्स गिव अप करें, और गिव अप करने के बाद में मार्केट डायरेक्ट फॉल कर देगा, और उसमें भी आई एम नॉट श्योर कि हमारा टारगेट तक प्राइस आ सकता है या नहीं। हाँ, लो एक बार अटैक हो सकता है, या फिर ये लेवल जो हमको दिखाई दे रहा है, कौन से लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, इस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, आपका 56-55 के लेवल के आसपास मार्केट एक बार शो कर सकता है। दिस इज वन पॉसिबिलिटी, नीचे चले जाता है वेल एंड गुड, और अच्छी बात है। बट सेकेंड पॉसिबिलिटी ये बन रही है ट्रेडर्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर अपने को दिख रहे हैं ब्रेकआउट्स। ओके, ये देखिए ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ आया है। ठीक है, ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, बॉटम एंड बॉटम। ओके, मार्केट ने डबल बॉटम फॉर्म किया है और अपने नेकलाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में इसने प्रॉपर एक लास्ट केस अपने को प्रोवाइड किया, हमारे कॉस्ट के नीचे तक भी आया था प्राइस, बट देन अगेन इसने अपसाइड जंप लिया है, ऑलराइट। सो पॉसिबिलिटी ये है अब कि मार्केट यहाँ से अब जाएगा अपसाइड, क्योंकि इसने बहुत ही अच्छा फॉल किया। फॉल करने के बाद में यहाँ एक्यूमुलेट हुआ, एक्यूमुलेट होने के बाद में अब यहाँ से अपसाइड टर्न अराउंड हो सकता है मार्केट। तो कहाँ होगा ट्रेडर्स? मार्केट अपने इस सिनेरियो को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, जिसके ऑर्डर ब्लॉक पड़ते हैं यहाँ कहीं पर, ऑलराइट। सो 70-73 के आसपास का इसका टारगेट बैठ रहा है, अगर यहाँ से अपन यहाँ पर कोई अगर बाइंग ट्रेड लेता है तो, ऑलराइट। सो आई थिंक मार्केट हमारे स्टॉप लॉस को भी ले जाएगा। बहुत ही अच्छा पुश आया है मार्केट में। नाउ लेट्स सी, वॉल्यूम थोड़ा सा और अगर इसे मिल गया तो फिर वी आर डन फॉर द डे। ओके, सो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद में एक काम करते हैं, ट्रिगर होने देते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। अगर मार्केट यहाँ से अगेन नीचे फॉल किया तो हम स्टॉप लॉस को डेफिनेटली नीचे लेकर आने वाले हैं, एटलीस्ट 65 के लेवल पे हम लोग कितने, एक पॉइंट से हम अपने स्टॉप लॉस को कम कर देंगे, ऑलराइट। सो स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, जैसा भी होता है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। करेंटली 65, 64, 75 का प्राइस चल रहा है, 770, 720 का लॉस अभी बता रहा है। लेट्स सी कि हमारा आज का क्लोजिंग कहाँ होता है, ऑलराइट। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ जैसे भी मोमेंटम आता है। ऑलराइट ट्रेडर्स, वेलकम बैक। वक्त हो रहा है 3:45, यानी कि 3:45। 50 मिनट्स का कैंडल क्लोज हो चुका है। 58.50 का करेंटली प्राइस चल रहा है, 430 का प्रॉफिट है। क्लियर एग्जांपल ट्रेडर्स, देख सकते हैं मार्केट कैसा टर्न अराउंड हो सकता है। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ स्टॉक मार्केट, दिस इज द पोटेंशियल, राइट। सो ठीक है, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम भी था। एक वेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राइजिंग वेज फॉर्म हो रहा है, वहाँ से ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद में प्राइस नाउ नीचे ट्रेड कर रहा है, 57.50 तक आ चुका है। टारगेट अभी भी हमारा 50 पर है। आई एम नॉट सेइंग कि हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, बट एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको एटलीस्ट मिल जाएगा, करेक्ट। सो अब वक्त आ गया ट्रेडर्स कि हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे, थोड़ा सा एग्रेसिवली ट्रेल करेंगे, क्योंकि वक्त अब ओवर होने को है। ठीक है, सो करेंटली मैं अभी इसे लेट्स से
हम इस लेवल पर लेकर के आ जाते हैं, कहाँ पे 64 पे। ऑलराइट, चलिए पोजीशन ऑर्डर बुक 6650 मैंने इसे कर रखा था, तो इससे हम कर देंगे 6400। ऑलराइट, हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस हमने प्लान किया था उससे 0.0050 पॉइंट्स नीचे। राइट, लगभग हमारा 3 पॉइंट का भी रिस्क है इस ट्रेड पे। 5775 का प्राइस चल रहा है, 680 का प्रॉफिट शो कर रहा है। 1000 प्लस भी अगर आते हैं अपन, तो मैं चाहूंगा कि मैं स्टॉप लॉस को अपने सिक्योर कर दूं एक डिजायर्ड प्रॉफिट पे, कि हमारा एटलीस्ट डे टारगेट क्लियर हो जाए, और वो है हमारा ट्रेडर्स 55 के नीचे। ऑलराइट, सो वेट करते हैं थोड़ा और। 730 600 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है अभी करेंटली। जब भी एग्जिट करूंगा ट्रेडर्स में आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स। ऑल राइट ट्रेडर्स, सो वक्त हो रहा है 4:06 एंड मार्केट वापस से अब ऊपर टर्न अराउंड हो चुका है। 6250 का प्राइस चल रहा है, 220 का लॉस। चार्ट्स में देख लेते हैं ट्रेडर्स, देखिए कैसे कैसे मार्केट ये मूवमेंट कर रहा है। वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है ट्रेडर्स मार्केट। लुक एट दिस, इसे नीचे अल्टीमेटली नीचे फॉल करना चाहिए एज पर माई कन्विक्शन, बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि अगर इसे फॉल करना है ट्रेडर्स तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, इन लेवल्स में आप देख सकते हैं कि मार्केट को 10-15 मिनट का टाइम भी बहुत होता है टेबल्स को टर्न करने के लिए। सो फॉर सेक ऑफ दैट मैं रुका हुआ हूँ 64 से। मैंने अपने स्टॉप लॉस को 65 कर दिया था, बिकॉज यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है, मेन जो रेजिस्टेंस इस लेवल पर बैठ रहा है इसका, तो मैं रेजिस्टेंस के नीचे निकल जाऊंगा तो फिर कोई सेंस नहीं बनेगा ट्रेडर, इसलिए मैंने 65 पर किया। एंड फॉर्चुनेटली टाइमिंग मेरी बहुत ही अच्छी थी कि इसने 64 जैसे हिट किया है, इसके जस्ट पहले मैंने अपने स्टॉप लॉस को 65 पर शिफ्ट किया हुआ था। ऑलराइट, सो अभी देखते हैं कि यहाँ से क्या सिनेरियो बनता है। 4:07 हो चुके हैं। 15 मिनट्स के कैंडल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा नज़ारा इसमें दिखाई दे रहा है ट्रेडर्स, ये देख लीजिए। एक अच्छा रेड कैंडल बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, देन कंप्लीट रिजेक्शन, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कंप्लीट रिजेक्शन यहाँ पर फॉर्म हुआ है। और ये रिजेक्शन के बाद में अगेन प्राइस इसी प्राइस पर होल्ड कर रहा है, होल्ड करने के बाद यहाँ से डाउन साइड रिकवरी कर रहा है। ऑलराइट, सो आई वाज ओके विद द रिट्रेसमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट रिट्रेस कर सकता है, बट इसने काफ़ी अच्छा खासा रिट्रेस कर दिया। तो जैसा इसने यहाँ कहीं पर रिएक्ट किया था वैसा ही सिनेरियो कुछ यहाँ पर इसने बनाया हुआ है। ऑलराइट, डिफरेंस इज दैट कि ये सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट है। तो ये जो कैंडल बनती है ट्रेडर्स, ऐसे कैंडल्स अक्सर सेलर को कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ पर शॉर्टिंग पोजीशन बेटर होगी या नहीं होगी। ऑलराइट, सो इस कंफ्यूजन के कारण फिर मार्केट साइडवेज रिएक्ट करने लग जाता है। ऑलराइट, जैसे यहाँ पर भी हुआ था, इतने अच्छे फॉल के बाद में मार्केट को स्ट्रेट फॉल करना था, और मेरा ये कन्विक्शन था ट्रेडर्स कि मार्केट जब ओपन होते साथ में इतनी बड़े वॉल्यूम के साथ में जब ये फॉल कर रहा है, ऑलराइट, एंड देन अपने लो को ब्रेक किया, एंड फटाफट इसने लो उसको ब्रेक किया, इसने यहाँ पर रिजेक्शन भी दिया, रिजेक्शन के बाद अगेन इसने ब्रेक किया, अनदर लो इसने फॉर्म किया है ट्रेडर्स, और उसके बाद फिर कंप्लीट रिकवरी कर दे रहा है। ऑलराइट, यहाँ पर अगर आप देखें तो रिकवरी कहाँ तक की है, सिर्फ इस लेवल तक की है। ऑलराइट, सो मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल किया, देन रिकवरी इसने ऑलमोस्ट 80% 90% इसने रिकवर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ट्रेडर्स, इस वजह से मैंने कहा था कि यहाँ आप साइडवेज मार्केट हो सकता है। ऑलराइट, सो करेंटली 6350 6375 64 समवेयर ऐसा प्राइस चल रहा है, देखते हैं। और 4:08 हो रही है अभी, 4:30 तक का टाइम है हमारे पास में। तो अभी क्योंकि अब मुझे ये लेवल तो मुझे सेंस नहीं बन रहा है कि मैं 50 का वेट करूं, हालांकि अल्टीमेटली इसे फॉल करना है ट्रेडर्स। ऑलराइट, क्योंकि ये देखिए आप, अच्छा फॉल आया है, फॉल आने के बाद में एक रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद में अगेन डाउन साइड ब्रेकआउट, एंड उसके बाद में फॉल। ओके, सो सिनेरियो तो यही कहता है, बट लेट्स सी कि क्या हो सकता है। पोजीशन हम देखेंगे 620 64 पर प्राइस चल रहा है, 65 का हमारा स्टॉप लॉस है। टारगेट को हम हटा देंगे, 51 का टारगेट था जो मैंने टाइम क्योंकि डीके हो चुका है कि, तो फिर मैंने 50 से उसको 51 कर दिया। 51 के टारगेट को अब हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अब निकलेंगे तो हम फ्रंट से ही निकलेंगे अगर ये फॉल करता है तो, और एल्स नहीं तो फिर क्लियर यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार के जैसा पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मॉर्निंग स्टार उल्टा पुल्टा बन गया है, लेकिन स्टिल इट इज ओके। सो अगर ये लेवल्स को ये ब्रेक करके अपसाइड निकलता है तो फिर डेफिनेटली हम नहीं रुकेंगे, हम स्टॉप लॉस दे देंगे मार्केट को। राइट, क्योंकि मार्केट देन इस लेवल को ब्रेक करने के बाद में अब ये अपसाइड जा सकता है। अपसाइड क्यों ट्रेडर्स, अपने इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए, और ये हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया 65 पे। हाँ जी, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर। रिफ्रेश कर लेंगे एक बार इसे, पोजीशन चेक कर लेते हैं। 820 रुपीज़ का लॉस हमने टोटल बुक किया है। सो दैट्स इट ट्रेडर्स, यही था कंप्लीट सिनेरियो। अभी भी देख सकते हैं कि 65 के प्राइस पर ये चल रहा है, और एक बार ये पिक्चर को हम ज़रा क्लियर करें,
और अब ट्रेड को समझते हैं। राइट, यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है? ठीक है, काइंड ऑफ एक कप एंड हैंडल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये रहा, ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट एंड अब इसके बाद प्राइस यहाँ से अपसाइड मोमेंटम कैच कर सकता है। ऑलराइट, सो हम मार्केट से निकल गए। किस बेसिस पर हमने ट्रेड लिया था, चलिए आपको बता देता हूँ। आज हम मार्केट ओपन करने के लिए बहुत देर हो गए थे। 12:17 पर हमने मार्केट एंटर किया था 6090 के प्राइस पे। ओके, एक तो ये मुझे पहली बार दिखाई दिया 6090 पे पोजीशन मिली, वरना अक्सर क्या 5 के मल्टीपल्स में हमको प्राइस मिलता है। सो चलिए देख लेते हैं अगेन मार्केट फॉल करते हुए। सो ठीक है, समझते हैं। 12:07। राइट, कहाँ, यहाँ कहीं पर हमने ट्रेड लिया था। 17 मिनट, सॉरी, हाँ जी, यहाँ कहीं पर हमने ट्रेड लिया था। किस बेसिस पर लिया था ट्रेडर्स, ये देखिए, ये एक ब्रेकआउट आया, अच्छा फॉल दिखाया इसने। फॉल के बाद में ट्रेडर्स इसने एक रिट्रेसमेंट लिया। रिट्रेसमेंट कहाँ तक लिया ट्रेडर्स, इसने एग्जैक्ट 50% पर लिया। राइट, और इसलिए हमने यहाँ पर एंटर कर लिया था। 61 का मेरा प्राइस था, पर 6090 पर हमको प्राइस मिला। सो उस बेसिस पर हमने ट्रेड लिया था। स्टॉप लॉस हमने बड़ा इसलिए रख रखा था ट्रेडर्स, एक बार इसे भी साफ कर देते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस मैं हमेशा 15 मिनट्स के फ्रेम के हिसाब से लेता हूँ। स्टॉप लॉस हमने रखा था इसलिए यहाँ इस लेवल पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस जोन है। ऑलराइट, सो रेजिस्टेंस तक के मार्केट जा सकता है टेस्ट करने को, इसलिए हमने 66 का स्टॉप लॉस किया था। बाद में ट्रेल कर हम उसे 65 पर लेकर आए थे। सो दिस वाज द इंटायर सिनेरियो। और उसके बाद में देख सकते हैं ट्रेडर्स की 12:17 लगभग यहाँ कहीं पर हम एंटर हुए, इस प्राइस पर हम एंटर हुए। उम्मीद ये थी कि ये एक ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद में अच्छा, और ये नीचे आया प्राइस, मगर सस्टेन नहीं कर पाया। ऑलराइट, सस्टेन नहीं किया प्राइस ने, देन प्राइस अगेन अपसाइड गया, इसने इस लेवल को ब्रेक किया, इसने यहाँ क्या कहते हैं 6-4 के लेवल को अटैक किया, देन ये अल्टीमेटली 6575 तक के आया है। 66 का हमारा तब भी रह गया था, बट देन मार्केट ने यहाँ से अगेन टर्न अराउंड लिया है ट्रेडर्स, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। एक प्रॉपर यहाँ पर वेज फॉर्मेशन बनी, नीचे आया प्राइस ब्रेकआउट देकर के, एंड तुरंत रिजेक्शन आया है ट्रेडर्स यहाँ पे मार्केट को। राइट, सो ये रिजेक्शन आया है, जिस वजह से इसका हमको आफ्टर इफेक्ट देखने को मिला है, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। कोई ट्रेड क्या हमारी गलत थी, बिल्कुल भी ट्रेड गलत नहीं थी ट्रेडर्स। अगर मुझे दोबारा मौका मिले, मैं सेम ट्रेड अगेन लेने को रेडी हूँ, क्योंकि इस ट्रेड में कुछ भी गलत नहीं था। ठीक है, हमने प्रॉपर एंट्री ली थी, हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस था। हमने क्यों एग्रेसिव स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, बिकॉज टाइम ऑलरेडी हो चुका है, 4:15 होने वाले हैं, 4:15 बज रही है, 4:15 4:30, एंड मेरे ख्याल से और आधा घंटा बस और हमारे पास में है यहाँ पर ट्रेड करने को। तो कोई सेंस नहीं बनता है टारगेट या स्टॉप लॉस, अगर टारगेट के लिए रुक नहीं रहे तो हम स्टॉप लॉस के लिए क्यों रुके। दैट्स वाई हमने उसे ट्रेल करके 65 पर ले आया था, बिकॉज इतना ज़्यादा टाइम डीके हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, सो ये था हमारा लॉजिक स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का। टारगेट हमारा 50 किस बेसिस पर था ट्रेडर्स, हमारा टारगेट था इस बेसिस पर, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन मिला हुआ है मार्केट को। सो इसे एक बार टेस्ट करना जरूरी है मार्केट को, एटलीस्ट यहाँ पर 2 टेस्ट होने चाहिए। यहाँ पर इसने एक बार और अटेम्प्ट किया है, देख सकते हैं आप, एक बार और इसे यहाँ पर आना चाहिए था। नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसे ब्रेक करके इसे ये हिट कर देता, ये था हमारा लॉजिक। और यहाँ से ये वापस भले एक बार पुल मिल जाता है इसको, दैट्स वाई हमारा 50 था, देन हमने 51 पर इसे ला करके रख दिया था स्टॉप लॉस, सॉरी टारगेट को। ओके, सो ये था हमारा लॉजिक टारगेट का। स्टॉप लॉस का मैंने आपको बता दिया है किस लॉजिक से हमने स्टॉप लॉस लगाया था। करेंटली 64 का प्राइस चल रहा है, क्लोज होने वाला है मार्केट जस्ट यहाँ पे। हम बस फंस गए साइडवेज मार्केट में, बस उतनी ही गड़बड़ हुई है आज, और बहुत ज़्यादा देर तक फंस चुके, क्योंकि आज इस वीक में एक दिन की छुट्टी भी थी, मुहर्रम था, तो ट्यूसडे को मार्केट ऑफ था। अब क्योंकि मार्केट को टाइम भी डीके करना है, करेक्ट, फ्राइडे को इसकी एक्सपायरी होनी है, एंड एक्सपायरी के पहले यहाँ पर टाइम डीके करना है। तो टाइम डीके करने के लिए मार्केट कभी कभी ऐसे मूव्स लेता है, इससे डिसअपॉइंट होने की या रिग्रेट करने की कोई बात नहीं है। इट्स ओके, हमारा लॉस केवल हमारा 3 डिजिट ही हुआ है, 820 का है, चार्जेस जोड़ करके मेरे ख्याल से 900-950 जाएगा हाईएस्ट, 1000 नहीं रीच करेगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। सो दैट वाज द कंप्लीट ट्रेड फॉर टुडे, एंड एंड ऑफ द डे हमने आज के दिन में लॉस बुक किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विल सी ऑन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड I'll see you on the next session. Thank you so much for watching and have a nice day.